हेलो। वसीम सर, फारिश कादरी बात कर रही हूँ। हेलो। फारिश कादरी बोल रहा हूँ। हेलो जी जी बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा था सर कि आप जो है ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। जी जी, तो मैं इसका सिंपल सा एक नॉर्मल सा ये क्वेश्चन था मेरा सर कि आप जो है कौन सी पार्टी की ताईद में बने थे चेयरमैन? जी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे आप, राइट? तो आप कौन सी पार्टी की ताईद में बने थे सर? कौन सी पार्टी सपोर्ट करी थी आपको उस टाइम पे चेयरमैन बनने में? देखिए, चेयरमैन बनने में पार्टी का सपोर्ट नहीं होता है, इलेक्शन होता है। और मैं जब बहुजन समाज पार्टी थी तब भी मैं चेयरमैन था, जब समाजवादी पार्टी थी तब भी मैं चेयरमैन था, और उसके बाद अभी जब चुनाव हुआ है तब भी मैं चुनाव जीता हूँ। बराबर। तो पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई तो सपोर्ट में होंगे ना आपके? पॉलिटिकल पार्टी कोई सपोर्ट में चुनाव में नहीं होती। नहीं, चीज में जो आप ये जो सब चल रहा है आपका जबरदस्त हंगामा, जी, तो उसके अंदर में कोई ना कोई पार्टी तो सपोर्ट कर रही है। पॉलिटिकल इशू तो है नहीं। पॉलिटिकल इशू ही है तरह है सर, बिना पॉलिटिकल इशू से कोई भी इशू होता नहीं, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये प्योर इस्लामिक इशू है। अच्छा, तो मैं ये नॉर्मल सा ये पूछना चाह रहा था कि अभी हमारे देश के अंदर में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी से लोग मर रहे, महंगाई कर जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा, पेट्रोल प्राइस, राशन, हर मुद्दों पे, और फिर आप ये बकेला लेके खड़े हो गए सर इसके अंदर में। पूरा अलग इशू है, वो अलग इशू है। वो अलग इशू नहीं, कैसा है हमारे देश में भी सिंपल सा यही एजेंडा चल रहा है कि हिंदू मुसलमान करते रहो, पब्लिक को कुछ ना कुछ चीज में डिवाइड करते रहो। इससे हिंदू मुसलमान का क्या मतलब हुआ? कुरान के ऊपर इशू है, उसमें हिंदुओं से क्या मतलब है? आप जिस हिसाब से फसादात वाले काम कर रहे हैं, आप कोई आओ डिबेट करो बेटिया से, कोई बढ़ाना वगैरह उससे इस्लाम में बेस्ट रहता है। इसमें बकेड़ा करके कोई मतलब कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं किसी का भी। आपको खुद को भी मालूम है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले वो रिजेक्ट होना ही था, लेकिन आपने पब्लिसिटी स्टंट और आपको पब्लिसिटी होना था ताकि आपको बीजेपी सपोर्ट करते रहे, ये सब के लिए आपने सब करे हो, तो सबको दिख रहा है। खैर, वो आप लोगों को कुछ भी दिखे, आपकी आंखें आप कुछ देखिए, उससे आंखें वाखें नहीं सर। इसमें सिंपल सा आप एक मेरे को बताइए, आप इसमें बेनिफिट कुछ हुआ है आपकी वजह से? जो फसादात हो रहे हैं आज के तौर पे, बेनिफिट ये हो रहा है कि असलियत खुल के सामने आ रही है। किस चीज की असलियत? इस्लाम में जो जिस तरह से ये खलफिशार पैदा था 1400 साल पहले किया गया था। खैर वो तो देखो, अपने सबसे पहली बात तो आप इस्लाम और ये बात मत करो, तो सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, ये सबके अपने एक वो रहते हैं, सबका डिफरेंट है, सबकी एक आइडियोलॉजी डिफरेंट रहती है। आप क्या करें, इस्लाम मुसलमानों को एक जो है टारगेट कर लेके एक फेमस होके पब्लिसिटी स्टंट, मेन मुद्दों पे अगर वाकई में आपको हिंदुस्तान और हमारे नागरिक की और पूरे इंडिया, पूरी दुनिया की फिक्र रहती ना, तो आप जो है ना इतना ही जो काम करें ना, नहीं तो ये जो चीज गलत है, जो गलत है उसको गलत ना कहें। मतलब 1400 साल क्या है? एक बात बताओ मेरे को, हमारे मुसलमान की इस्लाम की बात कर रहे हैं आप, इसके अंदर में कितने फिरके और कितने इसके अंदर में डिफरेंस? चाहे कितने भी हो, कुरान तो एक ही है ना। अच्छा, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है ना, साथ सुन्नी, देवबंदी, कुरान तो एक है। कुरान में बुनियादी गलतियां है ना साहब। तो ठीक है, जब कुरान में बुनियादी गलतियां हैं तो वो तो सभी के लिए है। कुरान में बुनियादी गलतियां देखो, फिर ये अपन कैसा धार्मिक बात हो रही है, इससे ऐसा कैसा है कि कोई भी धर्म को टारगेट कर लो, फेमस जल्दी हो जाती है, इंडिया का ही ट्रेंड चल रहा है अभी। तो मेरे ये बोल रहा था, कुछ बेनिफिट हुआ सर आपको इससे? बेनिफिट मालूम है, कम से कम बेनिफिट ये हुआ कि कम से कम इस बात के ऊपर ओपन डिबेट तो हो रही है कि कुरान के अंदर छुपा क्या क्या है। कुरान के अंदर में छुपा क्या क्या है, इस बात पर ओपन डिबेट तो हो रही है कि मुसलमान आज ये कुरान की तालीम हासिल करते हैं। और इसके ऊपर में मैं कोई जवाब भी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि इसके अंदर में आपका काम है कि कोई मुस्लिम उल्मा जो रहते हैं बातचीत करेगा, क्यों नहीं करते? हाँ, और दूसरा जैसा बोल रहा था सर मैं कि मुद्दा सिंपल सा कि अभी ये सब चीज करके कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, होते रहते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चला रहे ना, जो आप लोग बेकार है। आप जो वक्त वोट में थे, आप वहाँ पे बिना बीजेपी खुल के बोल सकते हैं।
जब ये किसी का एजेंडा नहीं है, ये जब आप लोगों की चोरी पकड़ी जाती है तो आप लोग कहते हैं ये एजेंडा है। क्या है साहब उसमें आप लोगों की चोरी कुरान के अंदर कुछ भी आप छुपा के रख के पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, अगर वो बात उठा दी गई तो ये एजेंडा हो गया किसी का। अच्छा मैंने क्या पढ़ा मालूम है आपको बचपन से? मैंने तो ये देखा सर कि मेरे माँ बाप ने यही सिखाया मेरे को कि अगर पानी भी बहता हुआ रहे ना, नल अगर खुला रहे ना, तो उसको पहले बंद कर दो। इस्लाम की तालीमात है। और मैं आपको बद अखलाकी चाहिए ना, मैं आपको गाली वाली इसीलिए नहीं दे रहा, मैं आपको अच्छी तालीम थी, लेकिन अगर गाली क्यों नहीं दे रहा हूँ वसीम रिजवी? आज आपको कोई भी गाली दे रहा है, मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरा इस्लाम ने सिखाया कि सबसे अदमन अच्छी बात करो कुफ्फार से भी। सिखा रहा है तो यही सिखाया को मार दो। कौन कर रहे हैं? आपकी वजह से। और आप लोगों को फेमस होना है, आपको बीजेपी और आरएसएस मार रहा हूँ मैं, देखिए अगर आपको पूरी दुनिया में आप लोग फैलाए हुए हो, मैं किसको मार रहा हूँ? मतलब पूरे जो मतलब इंडिया में जितने मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान है, सब आतंकवादी है। उसी में से तो है, उसी में से है, तो फिर दुनिया खत्म हो जाती। 5 मिनट लगता है सर बर्बाद होने में। 30 करोड़ हिंदुस्तान में सब आतंकवादी पूरी दुनिया को खत्म करने का ख्वाब तो आप लोग देख ही रहे हो। अरे पूरे लोग अगर जिहादी और आतंकवादी रहते तो आप भी अभी तक के जिंदा नहीं बचते। ये इस्लाम है जो आपको बचा रहा है अभी तक के, समझे आप? अरे वाह, इस्लाम, ये इस्लामी है जिसमें ऐसा है। देखो आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, वहाँ कितना गफला करे, आप फ्रॉड करे, बीजेपी आरएसएस अपने आपको कितना बचाया, क्या क्या करे। खुल के आपको लोगों को बताना चाहिए ये चीजें, फालतू के स्टैंड ना करके किसी के भी धर्म के बारे में कुछ भी बोल देने का स्टैंड चल जाए। बीजेपी और आरएसएस, मेरी बात आप, किसी का धर्म नहीं है, मेरा खुद का धर्म है, और मेरे धर्म में क्या गलत है मुझे बोलने का इख्तियार है, ठीक है? ऐसा तो सर बाकी चीजों पे भी बोलिए ना आप जो बीजेपी की चापलूसी कर रहे हैं वालों की, तो जरा मेन मुद्दों पे आप पढ़े लिखे है ना बहुत। नहीं भाई, हम तो जाहिल हैं। हाँ जाहिल है आप, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा आपको कि जब हमारे देश के अंदर में सबसे पहले तो इंडिया देखना चाहिए आपको कि यहाँ पे क्या इस तरह से हालात चल रहे, किस तरीके से यहाँ पे वो एजेंडा चला रहे बीजेपी आरएसएस, और ये छोटी मोटी एजेंडा नहीं चला रहे हैं, आप लोगों का प्रोपेगेंडा है कि एजेंडा चला रहे हैं। और जो लोग मर रहे हैं आए दिन, उसका क्या? वो भी मुसलमान ही मार रहे हैं। कौन मर रहा है? अरे सर मूव लिंचिंग आए दिन होते रहता, जय श्री राम बोलो, कहीं भी होता है। आप कोई भी फर्जी उस पर लगा दीजिए इल्जाम के बाद। अगर हक पे रहते, वहाँ के सच्चे रहते, तो आपका जो है ना अभी तक के कुछ ना कुछ अच्छा सा एक्शन हो जाता था उसके ऊपर में। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बिल रिजेक्ट कर दिया आपको पिटीशन जो भी आप अपलोड कर रहे थे सर। हाँ तो ठीक है, दोबारा रिव्यू डाला है उसके, कुछ भी नहीं होने वाला है उसमें, क्योंकि आप जो है ना देश को, इंडिया को बर्बाद करके खुद फेमस होके बीजेपी का सपोर्ट लेके अपने जो आपने फ्रॉड करे वक्फ बोर्ड में, वो सब बचाने के लिए आप कर रहे हैं। अपनी जगह है, अगर अपनी जगह फ्रॉड कर रहे हो, सब अपनी जगह। वो अपनी जगह इसलिए कि उसमें जांच हो रही है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कब होगा? जब हमने अगर कुछ किया होगा तो सामने आएगा। बिल्कुल सर, आप ये कब तक चलेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप भी जो है ना 4 दिन की जिंदगी है, अच्छा काम करो जरा। ये सब फसादात वाले, ये आतंकवादी वाले काम मत करो। आप जो कर रहे हो ना ये सब, ये बेकार है, ये सब, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस्लाम को अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर में पूरी तालीम हमने देखा है, पढ़ने के बाद तो आपको अच्छी तरीके से नॉलेज पढ़ने के बाद ही बात करिए। सिर्फ इस्लाम ही है जो आपको, जो इतनी अच्छी तरह मैं लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ ना, मैंने बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को मैं तू तड़ाके से बात करता हूँ और बरोबर तरीके से बात करता हूँ मैं, जैसा वैसा। लेकिन आप जैसे जो जाहिलों को है ना सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि है ना कुफ्फार को भी, जो काफिर रहता है ना, उसको भी अदब से बात करके समझाने की कोशिश करी जाती है, इस्लाम सिखाता। बस सबको इस्लाम में दाखिल कर लीजिए और आतंकवादी बना दीजिए, ठीक है? तो आपसे बड़ा आतंकवादी को यही